नंबर 1 में देखिए, अमीबा के नकली पैरों का उपयोग किया जाता है। नकली पैर का मतलब यहाँ पे है आभासी पाद। आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। आभासी पाद का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि देखो ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, चेंज करता रहता है अमीबा, तो अमीबा क्या करता है अपनी स्ट्रक्चर में इस तरह से आभासी पाद, जिसे नकली पैर कहा जाता है, उस तरह से बना लेता है। क्यों? क्योंकि कोई फूड होता है तो साथ में तो फूड ले लेगा, साथ में उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो केवल गति के लिए, भोजन और गति दोनों के लिए। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि इससे गति भी हो जाएगी और इसका भोजन भी वो ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, भोजन के जटिल घटकों का सरल पदार्थों में टूटना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, हम भोजन कहाँ से लेते हैं। ये तो सबको ही आता होगा, बी आंसर मुंह यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी ग्रंथि पित्त रस का स्राव करती है। तो देखो कौन सी ग्रंथि है जो पित्त रस का स्राव करते हैं, मतलब बाइल जूस का सिक्रेशन करते हैं, तो यकृत। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यकृत क्या करता है, जो पित्त रस है उसका क्या करता है, सिक्रेशन करता है। लेकिन गोल ब्लैडर हम कहें, पित्ताशय हम यहाँ पे कहें, पित्ताशय वो उसको स्टोर करता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टोर कौन करता है आपको पता होना चाहिए, उसको संचित कौन करता है, पित्ताशय करता है। लेकिन सीक्रेट कहाँ से होता है, बनता स्त्रावित कहाँ से होता है, यकृत। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना कहा जाता है, जहां पे उसका खाना बनता है। तो देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सी पत्तियां, भोजन जो है ये लीव्स होती है, लीव्स में क्या बनता है, खाना बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, इंसेक्टिवोरस। कीटभक्षी क्या होता है, कीटों को खाने वाला, कीट मतलब इंसेक्ट और भक्षी मतलब खाने वाला, मतलब कीटों को खाने वाला। तो पिक्चर प्लांट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कीटनाशक इसको बोलते हैं, कीटभक्षी प्लांट भी बोलते हैं, हिंदी में अगर लिखेंगे तो कीटभक्षी प्लांट बोल देंगे हम, इसको पादप कह देंगे, कीटभक्षी पादप, पिक्चर प्लांट इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का अंतिम स्रोत। अंतिम मतलब कि एक ही स्रोत, हम यहाँ पे अंतिम की जगह लिख सकते हैं कि एक ऐसा स्रोत, उसके बिना हम ये कहें अर्थ पे सर्वाइवल ही नहीं है। तो ऊर्जा का असली जो स्रोत है वो क्या है, सौर ऊर्जा। भाई सूरज की जो रोशनी है उसी से ही सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को किसके द्वारा, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। तो दूरी है ना, दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, ओडोमीटर के द्वारा। अगर स्पीड पूछी जाती है तो स्पीडोमीटर के द्वारा। देखो अगर पूछी जाती है कि चाल, तो चाल के लिए आता है स्पीडोमीटर, स्पीड आ जाती है उससे। और अगर दूरी पूछी जाती है तो ओडोमीटर से द्वारा दूरी तय की जाती है। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, यदि, एक सेकेंड हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखो, यदि किसी वस्तु की गति एक सीधी रेखा पर बदलती रहती है तो उस गति को कहते हैं, यदि किसी वस्तु की, मानो ये कोई वस्तु है, पहले हम समझते हैं, मानो कि यदि किसी वस्तु की गति एक सीधी रेखा पर मतलब ऐसे है तो वो ऐसे ऐसे बदल रही है, ऊपर नीचे हो रही है उसकी गति, तो उसको हम कहते हैं, उसके हम क्या कहेंगे, गैर असमान, या असमान, गैर की जगह कर दो असमान गति। उसे अगर सीधी रेखा पर चलती रहती, मान लो कोई गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, कंटिन्यूस सेम ही है, तो वो इस तरह से है, तो उसे हम कहेंगे एक समान गति। अगर उसकी गाड़ी क्या हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, इस तरह से आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, असमान गति। यहाँ पे लिखेंगे असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सूर्य द्वारा पड़ने वाली छाया का अध्ययन पर आधारित है। तो देखो कौन है जो छाया पर आधारित है। तो देखो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो जो सूर्य की छाया पड़ती थी उसके हिसाब से टाइम सेट किया जाता था, तो उसे सन डायल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सन डायल। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है, किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तभी चमकता है जब स्विच होता है। बल्ब कब चमकेगा, जब स्विच कैसा होगा, चालू स्थिति में होगा। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे कहते हैं, बल्ब के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये बल्ब है, देखो यहाँ पे ऐसे बल्ब का डायग्राम बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये तार होता है, इस तार को क्या कहते हैं, इस तार को फिलामेंट कहते हैं। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारा सेक्शन बी आ रहा है। सेक्शन बी के अंदर ध्यान से देखते हैं पहले सेक्शन बी में क्या कहा गया है। सेक्शन बी में 2 से लेके 7 प्रश्न है और प्रत्येक अंक, मतलब प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है, 2। तो टोटल यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए और 12 अंक हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फर्स्ट, आहार नाल के उन भागों का नाम बताइए जहां पर, तो 3 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 2 करने हैं। तो देखो
बिना पचे भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है। बिना पचा हुआ जो भोजन है उसमें से पानी अवशोषित कहाँ किया जाता है? बड़ी आंत में। हम लिखेंगे बड़ी आंत में क्या किया जाता है? पानी का अवशोषण किया जाता है, मतलब सोखा जाता है पानी। हम इसे कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? जहाँ भोजन पच जाता है उसके बाद वो कहाँ पे अवशोषित होता है? छोटी आंत में। ये दोनों को ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद भोजन का स्वाद पहचाना जाता है। कहाँ से पहचानता है? ये तो सभी को आता होगा, जीभ से। हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर ये ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती है? भोजन के स्वाद को पहचानने में। हमारे टेस्ट बर्ड जिसे हम कहेंगे, टेस्ट बर्ड हमारा क्या करती है? स्वाद कलिकाएं हिंदी में कहा जाता है, जो हमारा स्वाद पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको जिनमें से कोई दो करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य के रूप में चिन्हित कीजिए। यदि सत्य है तो सही कथन लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, इसको अगर असत्य है तो आपको उसका सही भी लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, उसको सही और गलत में बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर ए, और यहाँ पे भी कोई दो आपको करने हैं। जीभ पीछे की ओर मुख गुहा की छत से जुड़ी होती है, तो ये क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ देखो, जीभ कहाँ से? मुख गुहा की जो छत होती है वहां से जुड़ी होती है। मानव आहार नाल की बड़ी आंत छोटी आंत से अधिक लंबी और चौड़ी होती है, तो देखो यहाँ पे दोनों ही ये स्टेटमेंट गलत की गई है। ये देखो, ये सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सही अगर नहीं करना है, मानव आहार की बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होती है? जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत से लंबी होती है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। और चौड़ी कौन सी होती है? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है? चौड़ी होती है। दोनों स्टेटमेंट देखो, लंबी कौन सी होती है यहाँ पर? छोटी आंत। और बड़ी चौड़ी कौन सी होती है यहाँ पे? बड़ी आंत। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देगा, अदरवाइज आप टिक। और ये क्योंकि मेन क्वेश्चन तो उन्होंने सत्य और गलत का ही पूछा है, तो ये हो जाएगा। म्यूकस पेट की परत को क्षति पहुंचाता है। देखो म्यूकस क्या होता है? जैसे स्टमक है ना, स्टमक मतलब कि अमाशय जो है ना, अमाशय की भीतर की दीवार पर क्या होता है? म्यूकस जमा हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है, जो क्या करता है, अब अमाशय से बहुत ज़्यादा HCl, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? सिक्रेट होता है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस की एक लेयर हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो उसकी त्वचा है, या हम ये कहें कि जो उसकी लेयर्स है, उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो म्यूकस पेट की परत को क्षति पहुंचाता है? नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश लेते हैं और डैश छोड़ते हैं। तो पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए तो पौधे क्या करते हैं? एक साइकिल बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या हम कहते हैं ना, पौधे लगाओ पौधे, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन, और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5। कवक जैसे डैश और डैश उपयोगी हैं। तो कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उपयोगी कौन से? जैसे कि मशरूम आप खाते हैं ना, तो मशरूम क्या होते हैं? हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और यीस्ट, जिसे खमीर कहते हैं, यीस्ट हमारे लिए उपयोगी है, भटूरे बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए होता है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। और हार्मफुल कौन से होते हैं? तो बहुत सारे खुजली वाले, जो अगर कहीं दांत खाज खुजली है तो वहाँ पे क्या है, वो एक कवक है जो क्या करता है? हार्मफुल है। या कोई अचार खराब हो गया, कोई रोटी खराब हो गई है, तो वो क्या है? आप यहाँ पे राइजोपस लिख सकते हैं, या इसके अलावा लिख सकते हैं स्लाइमोल्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे मोल्ड जो क्या है? भोजन को खराब करने में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लोलक के आवर्त काल से आप क्या समझते हैं? एक साधारण पेंडुलम का समय, इसे पेंडुलम द्वारा एक पूर्ण दोलन समाप्त करने में लगे समय से प्रभावित। आवर्त काल, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आवर्त काल किसे कहते हैं? तो एक दोलन को पूरा होने में जितने, जैसे यहाँ से यहाँ तक, देखो अभी एक दोलन पूरा, यहाँ पर एक दोलन पूरा का जहाँ से शुरू होता है, जैसे यहाँ से शुरू है ना, ये देखो मैं बताऊँ, यहाँ से एक दोलन शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, वापस आया, अब यहाँ पर जब वापस आ गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक आवर्त काल कहते हैं। तो देखो, एक साधारण पेंडुलम का समय, इसे पेंडुलम द्वारा एक पूर्ण दोलन को समाप्त करने में लगे समय के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया होगा? जैसे यहाँ पे कोई दोलन है, मतलब एक आपने एक घड़ी लिया, एक उसे धागे से बांध दिया, या कोई भी एक बॉल लिया, उसे धागे से बांध दिया, मान लो ये बांध दिया। अब वो पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में आएगा, और फिर इस डायरेक्शन में यहाँ तक, जब वापस वो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? एक आवर्त काल कहते हैं, और इसे टी द्वारा दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 नंबर के क्वेश्चन है सारे। विद्युत फ्यूज बनाने में चालक तार के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज कब बनाते हैं? फ्यूज किससे बनाते हैं? देखो फ्यूज किससे बनाएंगे? फ्यूज कहाँ होता है? घर के बाहर लगाया जाता है। तो क्या होगा, हल्की सी भी लाइट तेज आए तो क्या हो जाए? फ्यूज का जो कनेक्शन है वो टूट जाए और आग लगने से बच जाए। तो जिसका क्या है? गलनांक निम्न हो, मतलब कि जो जल्दी से, मान लो ये फ्यूज का तार है,
इस तरह से फ्यूज़ का तार लगाया था और हल्की सी लाइट तेज आई है तो क्या होगा, ये जल जाएगा और जल जाएगा तो आगे का कनेक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो टूट जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेन आपका जो मेन बाहर से लाइट आ रही है, मेन लाइट आ गई, यहाँ पे आपके स्विचेस लगाए जाते हैं जिसे फ्यूज़ कहते हैं और यहाँ से घर की सप्लाई होती है। तो मान लो कि अगर कभी एकदम से पीछे से बहुत तेज़ लाइट आ गई, जैसे ही तेज़ लाइट आएगी तो यहाँ पे जो फ्यूज़ होगा उसका तार किसका बना होगा, मैग्नेस्टर का बना होगा, लिंगस्टन का बना होगा। और वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, लाइट तेज आएगी तो ये टूट जाएगा, जल जाएगा, जिससे कि आगे लाइट नहीं पहुँच पाएगी, सप्लाई नहीं होगी, घर के जितने भी बाकी उपकरण हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। तो सबसे मेन विशेषता क्या होनी चाहिए कि निम्न गलनांक का होना चाहिए, मतलब जल्दी से क्या हो, जैसे ही आग उसके पास हीट पहुँचे वो जल जाए। ठीक है, वो खुद अपने तक रखेगा, स्विच कनेक्शन टूट जाएगा और जो आग लगने से बच जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया, सेक्शन सी यहाँ पे है, 8 से 11 प्रश्न है, प्रत्येक अंक 3 मार्क्स का है, टोटल 12 है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे कच्चे माल द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बहुत ही आसान, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करना है हमको। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे चीनी के रूप में, या हम ये कहें ग्लूकोज के रूप में, शुगर होता है ना, ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। देखो अभी इसको आपको जब ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए तो थोड़ा डायग्राम में बनाना है। डायग्राम में आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक पौधा दिखा दीजिए, यहाँ पे एक पौधा दिखा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट दिखा दी, ठीक है। अब सनलाइट कहाँ पड़ रही है, लीफ के ऊपर पड़ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, हम लिख देंगे जड़ क्या कर रहा है, पानी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ पे पानी लिख दो, पानी पहुंच रहा है, यहाँ से क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। लीफ के पास क्या है, क्लोरोफिल है ना। इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। क्लोरोफिल है लीफ के, यहाँ पे लीफ बना दो ना इस तरह से। लीफ देखो थोड़ा सा हम ग्रीन कलर लेते हैं, हमने यहाँ क्या किया, लीफ बना दिया। अभी यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल से क्या हो रहा है, CO2 की जो CO2 यूज हो रहा है और उसके बाद में ये किस गैस को निकाल रहे हैं, CO2। इसका इस तरह से भी हम बना सकते हैं। देखो क्या किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस H2O कहाँ से मिला, आप या हिंदी में लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, मतलब कि जल हमको मिला, और उससे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये ज़रूरी है, इक्वेशन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये वाली रिएक्शन आपको, और प्लस ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आपकी बुक में अच्छे से दी गई है, ज़रूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक सेल का सर्किट आलेख बनाइए जो एक बल्ब थ्रो इन स्विच से जुड़ा हो, जो एक बल्ब से जुड़ा हो, सेल से सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनल और आरेख में धारा प्रवाहित की दिशा आपको चिन्हित करनी है। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आप यहाँ से समझिए, एक डायग्राम बनाना है जिसमें क्या हो, एक सर्किट दिया गया हो। तो देखो बहुत ही आसान डायग्राम है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हम बनाते हैं डायग्राम। ये देखो ये एक टर्मिनल बना दिया, ये क्या हुआ इसका, यहाँ कहेंगे ऋणात्मक, धनात्मक, सकारात्मक जगह धनात्मक और ऋणात्मक। ये देखो ये ऋणात्मक हो गया, ये इसका धनात्मक, जो प्लस होता है वो धनात्मक हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, एक तरफ इसके बल्ब लगा दो, यहाँ पे हमने इसका बल्ब लगा दिया, ठीक है, बल्ब को इस तरह से शो कर दो, यहाँ पे इसका स्विच दिखा दे, ये क्या हो गया, इसका स्विच होगा। तो इस कंडीशन में जो स्विच है वो कैसा है, ऑफ कंडीशन। ये कंडीशन कैसी है, ऑफ। तो जो धारा है वो कहाँ से बहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये आपको डायग्राम बनाना है। और इसका एक ऑन स्विच भी बना देते हैं हम, जिसमें हमने ये क्या किया, सेम ऐसा ही बनाया, यहाँ पे बल्ब दिखा दिया हमने, यहाँ पे हम लाइट दिखा देंगे क्योंकि ये ऑन है। उसके बाद में यहाँ पे हमने कनेक्ट करके इसको पूरा दिखा दिया। तो चाहे तो आप दोनों बना दें, चाहे आप एक बना दें। आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है पूरा, एक जिसमें आपको क्या करना है, एक बार फिर बना के दिखाता हूँ इससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या कहा गया है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक बल्ब बना दिया, ठीक है, ये एक बल्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी धारा दिखानी है, तो हमने यहाँ पे देखो दिखा दिया, स्विच दिखा दिया, ये हमारा एक स्विच हो गया, ये स्विच हो गया। और यहाँ पे हमने इसकी धारा दिखा दी, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इस तरह से यहाँ पे ये स्विच इस कंडीशन में, अभी तो कोई धारा बह ही नहीं रही हम, क्योंकि कभी क्या नहीं है यहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन में। अब स्विच ऑन कंडीशन में करते हैं।
तो स्विच ऑन कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, बल्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, धारा यहाँ पे प्रवाहित होने लग जाएगी। अब यहाँ पे ये कैसी कंडीशन में है, देखो दोनों ही क्या है, कनेक्टेड है ना, तो अब ये ऑन कंडीशन में है और अब यहाँ पे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है और बहुत ही आसान डायग्राम है, आपकी बुक में अच्छे से दिया गया है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। सूक्ष्म अंकुर क्या है, इनका स्थान और कार्य होता है। सूक्ष्म अंकुर मतलब कि विलाय, तो विलाय उंगली जैसे उभार होते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिनियां भरी होती है। ये छोटी आंत की आंतरिक परत में मौजूद होते हैं। तो देखो ये देखो, जैसे कि छोटी आंत की ये परत है, मानो ये दिखाती हूँ छोटी आंत की परत है, तो इस तरह से बहुत छोटी उंगली नुमा उभार होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जो प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिनियां होती हैं और ये क्या करती है, इस परत, ये छोटी आंत में, जो छोटी आंत है वहां पे मौजूद होती है और क्या करते हैं, अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाकर पोषक स्तर को अवशोषण में मदद करते हैं। इनका काम क्या है, देखो ये इस तरह से होती है, ये क्या करे, अवशोषण के स्तर को बढ़ा रही है, अवशोषण के सतह क्षेत्र को बढ़ाने का इनका काम है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक पेंडुलम 10 सेकंड में 40 दोलन पूरे करता है तो इसकी अवधि की गणना कीजिए। क्या कहा गया कि यदि एक पेंडुलम 10 सेकंड में 40 दोलन पूरे करता है तो आपको इसकी क्या करनी है, समय अवधि ज्ञात करनी है। तो देखो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुल लिया गया समय 10 सेकंड हो गया, दोलनों की संख्या कितनी हो गई, 40। जैसा कि ज्ञात है कि एक साधारण पेंडुलम की समावधि एक दोलन के लिए लिए गए समय के रूप में परिभाषित की जाती है, तो क्या हो जाएगा, लिया गया समय, कितना लिया गया समय था, 10 लिया गया समय था, बटा कुल दोलन की संख्या कितनी थी, 40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25, तो हमारी समय अवधि कितनी हो जाएगी, 0.25 सेकेंड। ठीक है। अब हम सेक्शन डी करते हैं। सेक्शन डी में यहाँ पे क्या कहा गया है, सेक्शन डी में 12 से 15 प्रश्न है। सेक्शन डी के अंदर प्रत्येक अंक 6 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 6, और क्वेश्चन कितने हो गए टोटल, यहाँ पर 24 नंबर का हो गया, 12 से 15 प्रश्न। तो आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। कॉलम 1 में दी गई वस्तुओं को कॉलम 2 में मिलान करना है हमको। आइए देखो हम मिलान करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं जिससे कि एक ही स्क्रीन पर सब आ जाए। देखो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल मैंने अभी बताया था आपको, क्लोरोफिल होता है लीफ में या पत्ती में, पत्ता की जगह पत्ती भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, देखो एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, कलर चेंज करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, नेक्स्ट में आ जाएगा कुस्काटा। कुस्काटा का मतलब है कि अमर बेल। हाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में कुस्काटा कहते हैं, तो हम अमर बेल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अमर बेल क्या है, एक परजीवी है। क्या है, एक परजीवी। तो आप इससे यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पशु। पशु कैसे होते हैं, विषमजीवी। पशु कैसे होते हैं, विषमजीवी। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, दूसरों पे अपना भोजन डिपेंड होता है उनका, दूसरों से अपना भोजन, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है कीटभक्षी। तो अभी हमने पढ़ा था पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कैसा है, कीटभक्षी है। पिक्चर प्लांट या पिक्चर पौधा कह दो या पादप कह दो, पिक्चर पादप, ये कैसा होता है, कीटभक्षी पादप होता है। तो ये यहाँ पे मिलान है, आपको करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट एक यहाँ पे स्टोरी सी दी गई, उसको हम रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अब हम करते हैं। जया स्कूल से लौटी और उसने देखा कि दादी अपनी नौकरानी रानी को डांट रही थी क्योंकि वह कल नहीं आई। नौकरानी ने बताया कि उसके बेटे को बार बार पानी जैसे दस्त हो रहे थे इसलिए वह नहीं आई। जया की माँ जो चर्चा सुन रही थी उसके पास आई, रानी को 3-4 दिन तक न आने के लिए कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपने बेटे को तेजी से ठीक होने के लिए दिन में कई बार साफ पानी में चीनी और नमक का घोल दे। जया हैरान थी, वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और वैज्ञानिक कारण पूछा। माँ मुस्कुराई और समस्या समाधान का महत्व समझाया। तो ये हमने स्टोरी पढ़ ली। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा, उस स्थिति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति को बार बार पानी जैसा मन लगता है। तो बार बार जब उसे क्या कहते हैं, लूज मोशन कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं, या उसको दस्त कहते हैं। क्या कहा जाता है, दस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पानी में चीनी और नमक के घोल का नाम बताइए। ORS कहते हैं। डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को यह क्यों दिया जाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS हम इसे क्या कहते हैं, ORS कहते हैं। आप ORS भी लिख दीजिएगा। ये दस्त से पीड़ित व्यक्ति को निर्जलीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। जया द्वारा दर्शाए गए मूल्य क्या हैं, तो जया ईमानदार, जिज्ञासु, विज्ञान में रुचि रखने वाली, दूसरों की मदद करने वाली, है ना। ये सब आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं। तो 6 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है।